जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1000 अंक नीचे गिर गया। शेयर बाजार में लगातार 5वें सत्र में गिरावट है। गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक बाजारों में बिकवाली, कमजोर विदेशी संकेत और निवेशकों की सतर्कता मानी जा रही है। लगातार गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे बाजार में दबाव बना हुआ है। आज शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सुबह 9:30 के करीब बीएसई सेंसेक्स 205.00 अंक यानी 0.27% गिरकर 77,106.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी 73.00 अंक यानी 0.31% गिरकर 23,308.60 के स्तर पर पहुंच गया है। और इस तरह से शेयर बाजार में लगातार 5वें सत्र में गिरावट जारी रही है। तो शेयर बाजार में लगातार 5वें सत्र में ये गिरावट, सेंसेक्स 1000 अंक नीचे गिर चुका है। और आपको बता दें कि ये भारी गिरावट देखी गई है सेंसेक्स में और ये पहला मौका नहीं है। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से, खास करके जब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ये हलचल लगातार देखने को मिली है। और एक बार फिर से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा है। और धर्मेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, देखिए एक बार फिर शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। किस तरफ ये संकेत और आखिरकार क्यों अचानक से एक बार फिर से आज ये स्थिति बाजार की देखने को मिल रही है? हेलो, हाँ, बाजार जो है गिरने की वजह जो है, एक तो 4-5 फैक्टर है। मेन जो है पहलगाम पे जो हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो तनातनी चल रही है, एक वजह तो ये मानी जा रही है जो तात्कालिक वजह है। दूसरी वजह जो है कि ये चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आना शुरू हुआ है। इसमें कुछ रिजल्ट अच्छे आए हैं, कुछ रिजल्ट ठीक नहीं है। मतलब उस हिसाब से आप देखेंगे कि कल नेस्ले का या और भी शेयर का जो है मुनाफा उस हिसाब से नहीं आया जो एक्सपेक्टेशन था। तीसरी वजह जो है कि अभी 7-8 दिन से करीब 7,000 अंक जो है शेयर मार्केट चला था। और वो स्थिति में क्या हुआ है कि कुछ को लगता है कि इसमें मुनाफा वसूली कर लें, तो वो मुनाफा वसूली जो असमंजस की स्थिति में मुनाफा वसूली करने की कोशिश है। चौथी वजह जो है टैरिफ, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो टैरिफ की वजह है, वो भी एक फैक्टर है। और पांचवी वजह जो है फेडरल बैंक में रेट घटने वाला है, उसको लेकर बैठक होने वाली है, तो उसके वजह से भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये 5 कारण है। तत्कालिक कारण जो है हम लोग पहलगाम से देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी 3-4 पॉइंट जो मैं बताया कि रिजल्ट, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुनाफा वसूली कर रहे हैं, टैरिफ की वजह से स्थिति जो है असमंजस की स्थिति है। चौथी वजह जो है वो फेडरल बैंक की बैठक है, उसमें ये बताया जा रहा है कि रेट घटाया जाएगा। तो ये सारी वजह हैं। अब देखिए क्या आगे क्या चाल रहती है। हालांकि कल पाकिस्तान में शेयर मार्केट में जो है गिरावट देखी गई थी और करीब 2200-2300 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी। लेकिन अभी जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज पहले 200 अंक चढ़ा, उसके बाद करीब 214 अंक गिर गया है। हालांकि उसका सेंसेक्स का जो ये वैल्यू है वो ज्यादा है, 1,14,000 का सेंसेक्स है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान को असर नहीं दिख रहा है, भारत को दिख रहा है। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि पहलगाम की वजह से ही हुआ, क्योंकि और 5-6 फैक्टर है। जैसे 73,000 पहुंचा था और 80,000 पहुंच गया, करीब 7,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो बीच बीच में जो पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर से लेके जो है निवेशक, चाहे जो वो ब्रोकर या जो भी इंस्टीट्यूट है, उसको लगता है कि कुछ पैसा निकाल लिया जाए, क्योंकि बेनिफिट हो जाएगा इससे। तो ये सब सारी वजह है जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, देखिए एक बात तो ये भी है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से अगर अमेरिका के टैरिफ वाली बात से शुरुआत की जाए, वहां से लेकर अब तक बाजार संभल नहीं पा रहा। जैसे ही संभलने की स्थिति में आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, पहलगाम वाली स्थिति जो हुई है, कल हमने देखा था पाकिस्तान के बाजार जो है वो किस तरह से गिरे थे। ऐसे में आज भारत के बाजार जो है वो गिरे हैं। ऐसे में आने वाले समय में निवेशकों का भरोसा किस तरह बाजार पर होगा, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है इस वक्त में। धर्मेंद्र जी बता रही है कुछ शेयर मार्केट संभलता है तो उसके बीच में कुछ आफत आ जाता है। बीच में आप देखे होंगे कि इजराइल गाजा के बीच लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद फिर जो है आपका टैरिफ का वार आ गया है। और उसके बाद फिर अभी ये जो है पहलगाम, पाकिस्तान इंडिया के बीच जो तनातनी है। हालांकि हम लोगों के बीच जो है बहुत आसमान धरती का अंतर है। पाकिस्तान जो है वो हम लोग की इकोनॉमी से 10 गुना पीछे है। सपोज दैट हम लोग का 4 ट्रिलियन है, तो उसका करीब 330 बिलियन
डॉलर का जीडीपी है। तो उस तरह से बहुत आसमान धरती का अंतर है। हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि हम लोग का ग्रोइंग मार्केट है और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ भारत में देखा जा रहा है, सारा फैक्टर है। लेकिन बीच में जो है ये जो हलचल होती है उसका असर जो है मतलब शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक बिल्कुल असर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और भी देखना होगा कि बाजार किस तरह से अपने आप को संभालता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव